मोक्ष यह शब्द केवल ध्वनि नहीं है, बल्कि चेतना का द्वार है। यह वह प्रश्न है जिसने ऋषियों को जंगलों में भेजा, संतों को मौन में डुबोया और साधकों को स्वयं की खोज में तन्मय किया। मोक्ष वह रहस्य है जिसे समझने के लिए मनुष्य ने हजारों वर्षों तक तप किया, ध्यान किया, जीवन जिया और अंततः जाना। मोक्ष पाया नहीं जाता, मोक्ष जाना जाता है। मोक्ष को अक्सर मृत्यु के बाद की प्राप्ति कहा जाता है, लेकिन यह गलत फहमी मनुष्य को हजारों वर्षों तक भ्रम में रखती आई है। मोक्ष कोई भविष्य की मंजिल नहीं, यह वर्तमान का अनुभव है। एक ऐसी आंतरिक स्थिति जहां मन का शोर रुक जाता है और आत्मा का स्वर सुनाई देने लगता है। माया, यही जीवन का महान भ्रम, संसार का सबसे बड़ा रहस्य है। माया माया वह शक्ति है जो परिवर्तन को स्थायी और अस्थायी को सत्य बना देती है। हम शरीर से इतना जुड़ जाते हैं कि उसकी उम्र को अपनी उम्र मान लेते हैं। हम विचारों को इतना गंभीरता से लेते हैं कि उन्हें मैं कहने लगते हैं। परंतु सत्य यह है कि जो बदल रहा है वह कभी भी मैं नहीं था। बाल बदले, शरीर बदला, मन बदला, विचार बदले, भावनाएं बदली, पहचानें बदली और जीवन बदला। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, वह साक्षी, वह देखने वाला, वह मौन प्रकाश, मैं का वास्तविक स्वरूप। मोक्ष उसी पल का नाम है जिस पल मनुष्य यह जान लेता है कि वह इस बदलते शरीर का मालिक नहीं, बल्कि परिवर्तन का साक्षी है। मोक्ष किसी से भागने में नहीं, स्वयं को जानने में है। कुछ लोग मोक्ष पाने के लिए जंगलों में चले जाते हैं, कोई कशीवास ले लेता है, कोई संन्यास धारण कर लेता है। परंतु ऋषियों ने स्पष्ट कहा है, मोक्ष स्थान बदलने से नहीं, दृष्टि बदलने से मिलता है। मोक्ष तब शुरू होता है जब आप समझते हैं, आप न ये शरीर हैं, न विचार, न भावनाएं और न ही वे पहचाने जो दुनिया ने दी हैं। आप वह चेतना हैं जिस पर यह पूरा संसार एक छलचित्र की तरह चलता है। मोक्ष के तीन सेतु, कर्म, भक्ति और ज्ञान। मन की परतों को हटाने के लिए तीन पद बताए गए हैं। कर्म योग, अहंकार का विसर्जन। जब कर्म आपका नहीं बल्कि अस्तित्व का हो जाता है, तब मन हल्का हो जाता है। कर्म योग सिखाता है कि मैं करता हूं, यह भ्रम है। कर्म तो प्रकृति करवाती है और आप केवल निमित्त हैं। जहां मेरा नहीं, वहां बंधन भी नहीं। भक्ति योग, प्रेम का समर्पण। भक्ति वह अग्नि है जिसमें अहंकार का अंतिम अंश भी जल जाता है। भक्ति में व्यक्ति ईश्वर को नहीं पाता, बल्कि स्वयं को खो देता है। और जब मैं खो जाता है, तभी पूर्णता मिलती है। भक्ति कहती है, मैं नहीं, केवल तू। ज्ञान योग, आत्मा का साक्षात्कार। ज्ञान योग उस प्रश्न से शुरू होता है जिसे सुनकर पूरा ब्रह्मांड मौन हो जाता है। मैं कौन हूं? यह प्रश्न मन को नहीं दिया जाता, यह प्रश्न मन को भेद देता है। ध्यान, विवेक, मौन और अवलोकन, इन सब के माध्यम से मनुष्य अपनी परतों को हटाता है और अंत में जब कुछ भी नहीं बचता, तभी स्वयं का सत्य प्रकट होता है। मोक्ष का अर्थ है डर का अंत, क्रोध का क्षय, ईर्ष्या का विलय और मन का शांत हो जाना। मोक्ष वह पल है जब आप महसूस करते हैं कि कोई आपको चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि आपका वास्तविक स्वरूप अछूता है। मोक्ष वह नहीं है जो मृत्यु के बाद मिलता है। मोक्ष वह है जिसे मृत्यु भी छू नहीं सकती। मोक्ष वह स्थिति है जहां मनुष्य कह सके, न जन्म मेरी शुरुआत है, न मृत्यु मेरा अंत। मैं अनादि हूं, अनंत हूं, पूर्ण हूं। और जब मनुष्य यह जान लेता है, तो भीतर केवल शांति, मौन और एक अमर आनंद रह जाता है। शांति, शांति, शांति।